ठीक है भाई। बाकी बताओ भाई, पढ़ाई कर रहे हो सब? ठीक है। बिरियानी यार तो डिस्कनेक्ट हो जाता है बीच बीच में, ऐसे कैसे चलेगा? फिर दिक्कत हो जाएगी। पूरा लेक्चर ही करेगा। थोड़ा मेहनत की बात है, थोड़ा आदत डाल। लास्ट 3-4 महीने बचे हैं। सर मतलब भाई, सर कोहेरेंट सोर्स का एक एग्जांपल दीजिए ना। सॉरी, कोई एग्जांपल नहीं मिलेगा तुम्हें अभी। अभी तुम ये बताओ मुझे, तुम्हें इंटरफेरेंस समझ में आया? हाँ सर। तुम्हें फेज डिफरेंस, इंटरफेरेंस समझ में आया? फिर तुम्हें फेज डिफरेंस समझ में आया भाई सबको? व्हाट इज फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स अराइविंग एट पॉइंट पी, ये रहता है भाई फेज डिफरेंस। फेज यस सर। डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अराइविंग, वेव्स अराइविंग एट पॉइंट पी। ये S1 सोर्स है। अब इसके थोड़े से एग्जांपल कर लेते हैं। भाई हमने क्या लिखा है, यहाँ से और यहाँ से जो पॉइंट पी पे जो दो वेव आ रही होंगी, उन वेव के बीच में, उन वेव के बीच में फेज डिफरेंस आएगा। दैट फेज डिफरेंस इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा थीटा। मीनिंग बताना भाई, हर किसी का क्या क्या है। पाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स अराइविंग एट पी। व्हाट इज डेल्टा एक्स? व्हाट सोर्स इज से डिस्टेंस? डिफरेंस ऑफ सोर्स। हाँ, तो यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, उनका सब्ट्रैक्शन है भाई, है ना? तो पाथ का डिफरेंस है, वो क्या है भाई? पाथ का डिफरेंस है। यहाँ से डिस्टेंस उनका सब्ट्रैक्शन है भाई, पाथ डिफरेंस है। प्लस ये क्या है? इनिशियल फेज डिस्टेंस। तो एक दो क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं, फिर यूज करेंगे। पहले इसको अप्लाई करना सीख लेते हैं ताकि हमें क्लियर रहे भाई, बिल्कुल भी पूरा कोई कंफ्यूजन ना रहे भाई। पाथ लेंथ डिफरेंस, पाथ लेंथ डिफरेंस वैसे पूरा नहीं बोलते, सिर्फ क्या बोलते हैं इसको, पाथ डिफरेंस ही बोलते हैं। तो ये क्या आ जाएगा भाई, फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा हमें उसका? रिजल्ट क्या रहेगा भाई? फेज डिफरेंस मिल जाएगा। सही बात है। यस। यस सर। टू सोर्सेज ऑफ साउंड आर कोहेरेंट, two sources of sound are coherent and produces wave of wavelength lambda. Two sources of sound are coherent and produces wave of wavelength lambda. ठीक है? And produces waves of wavelength lambda. ठीक है? कोहेरेंट है, कोहेरेंट मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, और कितनी वेवलेंथ प्रोड्यूस कर रहे हैं? लैम्डा। इनिशियल फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस between the sources is zero. इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द सोर्सेज कितना है? जीरो के बराबर है। सही बात है। इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द सोर्सेज इज जीरो। ठीक है। तो भाई तुम्हें बताना है, फाइंड द फेज डिफरेंस, फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द
waves arriving at point P. बताओ भाई, ये दो सोर्स है S1 S2 या S1 S2, दो सोर्स है। इन दोनों सोर्स की वजह से ये P पॉइंट है, इसके बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। कितना फेज डिफरेंस आएगा? डेल्टा फाई एफ। पहला पार्ट है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है डेल्टा फाई निकालो भाई P पे। P इसका बाइसेक्टर है। S1 S2 का बाइसेक्टर है भाई, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है। तो फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स अराइविंग एट पॉइंट P। देवेश करेक्ट है। यस प्रीति करेक्ट है। यस आ रहा है भाई सबको? भाई दोस्तों फॉर्मूला क्या है? K डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा कितना दिया है मुझे? 0 दिया है। इनिशियल कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। इज इक्वल टू अब क्या लिखना है मुझे? K कितना? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना? यहाँ से डिस्टेंस कितना है भाई? एक्स है। और बाइसेक्टर पे है तो यहाँ से भी एक्स ही आएगा ना, सेम डिस्टेंस आएगा। तो दोनों सोर्सेज से सेम डिस्टेंस पे है। दोनों सोर्सेज से सेम डिस्टेंस पे है, तो यानी कि कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स पाथ का डिफरेंस 0 रहेगा। दोनों सोर्सेज से सेम डिस्टेंस पे है, तो पाथ का डिफरेंस कितना रहेगा भाई? 0 रहेगा। तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 0। 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 0 रहेगा भाई ये बाइसेक्टर ऑफ S1 S2। बाइसेक्टर ऑफ S1 सही है, समझा? हाँ हाँ सर। सर। भाई और कोई बताओ, तुम्हारा तो आंसर सही आ गया था। निकेत आया भाई? हाँ सर। पक्का? अपरा? आया सर। वीरेन को आया भाई? वीरेन आज बताएगा भाई। वीरेन को आया तो आया भाई। वीरेन आया भाई वो? यस ठीक है, चलिए बता। ये है भाई, डी की वैल्यू है 4 लैम्डा। डी क्या है भाई? दो सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस है। डी की वैल्यू है भाई 4 लैम्डा। डी क्या है? दोनों सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस है। तो यहाँ से एक पॉइंट पी है, ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट पी है। लेट से ये डिस्टेंस है तुम्हारा D/4, और ये वाला डिस्टेंस है कितना? 3D/4। तो फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स अराइविंग एट P। कितना आएगा भाई? भाई एक आंसर 2 पाई आ चुका है, एक 4 पाई आ चुका है, जल्दी बताओ। ठीक, करें क्या? हाँ सर। भाई ये जो वेव जा रही है यहाँ से D/4 डिस्टेंस, और दूसरे को माइनस नहीं लिखना, ठीक है? -3D/4 या +D/4 नहीं लिखना है भाई। डिस्टेंस पूछा है, सिर्फ डिस्टेंस। ए डेल्टा एक्स विदाउट एनी साइन कन्वेंशन। पाथ लेंथ है, लेंथ बोला मैंने, पाथ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वगैरह कुछ नहीं लिखा है, पाथ लेंथ बोला है। डेल्टा थीटा 0, इनिशियल फेज डिफरेंस नहीं है वेव्स के बीच में। पाथ डिफरेंस कितना? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना?
3d/4 माइनस कितना, -d/4 ये गलती नहीं करना, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 2d/4, 2d/4 कितना हो गया, 2d/4, 2/4 इंटू डी, डी कितना है भाई, 4 लैम्डा के बराबर दिया है, डी इज 4 लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 2 इंटू 4 लैम्डा, कट जाएगा भाई, कितना आएगा, 4 पाई आ जाएगा भाई, आ रहा है सबका, हाँ सर हाँ सर। रुको, रुक जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, S1 S2 कितना डिस्टेंस लिया जाए, 6 पाई 6 लैम्डा 6 लैम्डा, चलो सौरभ की बात मान लेते हैं, सौरभ कहेगा हमारी बातें नहीं मानते हो, सौरभ की बात मान ली भाई हमने, 6 लैम्डा ले लिया, पॉइंट पी है यहाँ से λ/2 डिस्टेंस पे, एक ये और निकाल दो भाई, सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है मेरे पास क्वेश्चन की कमी हो गई, पर एक सिमिलर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये आना चाहिए, ये फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स अराइविंग एट पॉइंट पी, यस, डिवाइड कहाँ कर दिया प्रीति तुमने, डिवाइड वगैरह नहीं करो भाई, 2 जनों का 11 पाई है, बाकी सबका 10 पाई है भाई, 10-12 जनों का 10 पाई है, अच्छा ज़्यादा जन है भाई, 15-16 जनों का 10 पाई है और 2 जनों का 11 पाई, बताओ भाई 11 पाई कैसे निकाला तुमने, देख कैसे निकाला 11 पाई, उससे पहले भी आया था कहीं का, कैसे निकाला, सर वो गलती से मैंने 6 पाई पी तक लिया मैंने। भाई क्या लिखना है हमें, 2 पाई बाय, फॉर्मूला क्या रहेगा, के डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा सी, नहीं मुझे गलती नहीं समझ में आई, तो 11 पाई कैसे आएगा मल्टीप्लाई करके, सर वो पी और S2 का डिस्टेंस लिया मैंने, 6 अच्छा पाई। तो फिर 2 पाई से मल्टीप्लाई करके 11 आ जाएगा क्या, हाँ सर। इवन नंबर नहीं आएगा यार, 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा, अच्छा अच्छा, ठीक है, तो कह रहा है मुझे नोट आ गया, अब ये कितना बचा भाई, ये λ/2, इधर वाला डिस्टेंस कितना बचा, 11 λ/2, ये कह रहा है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई, एक तरफ से 11 λ/2, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं करना, पाथ लेंथ का डिफरेंस है भाई, माइनस λ/2, 10 λ/2 ना, 10 पाई आएगा भाई, सही है भाई सबका, यस सर। करेक्ट था भाई, सबका करेक्ट था, S1 S2 3 लैम्डा, 3 लैम्डा चलेगा, चलेगा बिल्कुल, पॉइंट पी 4 लैम्डा, phase difference between the waves arriving at point P,
टू पाई बाय क्या लिखोगे भाई, आया क्या? अच्छा अच्छा, ये भाई सही है, सबका सही है, सही है। एक बीच में शायद गलत लिखा था मुझे। सादिया नहीं, दोबारा करो, थोड़ी सी गलती है। नहीं नहीं सादिया, तुम गलत सोच रहे हो। डिफरेंस है, डिफरेंस है, डिफरेंस है। बाकी सबका करेक्ट है भाई। सादिया डिफरेंस है, पाथ का डिफरेंस है। पहले ये बताओ डेल्टा थीटा आएगा क्या कुछ? ऐसा तो नहीं है 90 डिग्री है तो 90 डिग्री लिखूं यहाँ पे? No. नहीं, ये जीरो है भाई। डेल्टा थीटा कौन सा है? जो वेव प्रोड्यूस हुई होगी उस वेव के बीच में पाथ डिफरेंस है या नहीं, तो वो जीरो है। 90 नहीं लिख देना। क्वेश्चन में दिया था ना। क्वेश्चन में दिया था भाई, अबे इस क्वेश्चन में दिया था, इस क्वेश्चन में दिया था, इस क्वेश्चन में दिया था। कहाँ दिया है? ऊपर दिया ना सबसे पहले। हाँ सर, मतलब वही पूछ। अच्छा, टू पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना? पाथ का डिफरेंस है भाई, गलती नहीं करना, पाथ का डिफरेंस है। एक से दूसरे तक बनाओ और वहां से वहां तक बनाओ। अब वो नेगेटिव भी आ सकता है, नेगेटिव चलेगा। नेगेटिव का मतलब तुमने दूसरी तरफ से मेजर करा है। नेगेटिव चलेगा पर डिफरेंट आंसर नहीं चलेगा। S1P - S2P है पाथ का डिफरेंस। S1P - S2P है। कितना है भाई S1P? पाई लैम्डा। S2P कितना है? फोर लैम्डा। 2 पाई। सही है ना? 2 पाई। बाकी सबका करेक्ट था। राजिया समझा? यस सर। ठीक है, बाकी सबका करेक्ट था भाई। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। कौन सा नंबर का हो गया ये? वो फिफ्थ नंबर का एक एग्जांपल और लेते हैं। फिफ्थ नंबर का एग्जांपल है, ये सोर्स है, ये है तुम्हारे पास दीवार। ठीक है? ये है भाई दीवार, जिसका गेट करके जो है तुम बंद। यहाँ से डायरेक्टली भाई वेव आएगी, और एक वेव ऐसे रिफ्लेक्ट करके आएगी, है ना? एक वेव डायरेक्ट आएगी, एक वेव रिफ्लेक्ट करके आएगी। तो ये 4 मीटर दिया है, ये 3 मीटर दिया है। ये है भाई, क्या बोलते हैं इसको? डिटेक्टर है। ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, और ये क्या है? डिटेक्टर है। क्या है भाई? ये डिटेक्टर। दिस इज डिटेक्टर। तो वेवलेंथ की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स अराइविंग एट पी, बिना कोई गलती करे। सर वो जो आपने बीच का पॉइंट बनाया, बीच का पॉइंट है। मैं नहीं पता मुझे, ये पता है कि इस पे दो वेव्स आ रही हैं। अब वो बीच का पॉइंट होगा या नहीं होगा, जज करो। ये वेव रिफ्लेक्ट होके आ रही है। हाँ सर।
चिराग तुमने एक 0 एक्स्ट्रा लगा दिया। तो जस्ट दोबारा कर, और फिर दोबारा करो। श्रीनाथ करेक्ट है, बस यूनिट चेक कर लो। श्रीनाथ करेक्ट है, यूनिट चेक करो। शाजिया करेक्ट है, बस यूनिट देखो, वो सेंटीमीटर है, ये मीटर है। मीटर अपॉन सेंटीमीटर है। कितना भाई डेल्टा थीटा? 0। इनिशियल फेज डिफरेंस वेव्स के बीच में नहीं है, इज इक्वल टू 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना लिखोगे भाई? ये अगर ये वेव रिफ्लेक्ट होके उसी पॉइंट पे वापस आ रही है तो मिड पॉइंट होगा या नहीं होगा? होगा सर। तो ये 3 मीटर है ऊपर, तो 3 मीटर नीचे होगा। 4 मीटर है तो ये 5 मीटर, 5 मीटर। अब ये कितना आएगा भाई? 10। एक वेव ने ट्रेवल करा 10, दूसरी वेव ने कितना ट्रेवल करा? 6। क्या लिखोगे? 10 - 6। तो ये आ गया तुम्हारा भाई 2 पाई/लैम्डा। लैम्डा को ढंग से यूनिट करके लिखो भाई। ये सेंटीमीटर है, 10⁻²। ऊपर वाला मीटर है ना, तो अभी कटेगा वो। ये कट गया, कितना आएगा भाई? 400। 400 का 400, ठीक है। सर पल्लवी सर यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा था ना, तभी भी हम फेज डिफरेंस 0 ही लिखेंगे। यस भाई, पल्लवी ने सवाल पूछा भाई, क्या रिफ्लेक्शन से फेज डिफरेंस मुझे चेंज करना चाहिए या नहीं करना? मतलब इनिशियल फेज। नहीं, इनिशियल फेज तो ये वाला हो गया। उसके अलावा क्या रिफ्लेक्शन की वजह से कोई चेंज नहीं होगा फेज? क्या रिफ्लेक्शन की वजह से, पहले ये बता दो, ये आया कैलकुलेशन आई सबको? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, अब इसको हम आगे पढ़ाने वाले थे, अभी इसने सवाल पूछा तो अभी कर देते हैं भाई। क्या रिफ्लेक्शन की वजह से फेज चेंज हो? मुझे वो सोर्स वाला नहीं समझा, रिफ्लेक्शन के बाद वाला। हमने 10 सेंटीमीटर क्यों लिया, 10 मीटर्स क्यों लिया हमने? क्योंकि एक पॉइंट पी पे 2 वेव आ रही है। पॉइंट पी पे 2 वेव आ रही है। एक वेव सीधी आ रही है, एक वेव सीधी आ रही है, ये 6 मीटर समझा तुमको। हाँ, और दूसरी वेव कैसे आ रही है? रिफ्लेक्ट होके आ रही है। रिफ्लेक्ट हो गया, तो उसने 5 मीटर ये ट्रेवल करा होगा, 5 मीटर ये ट्रेवल करा होगा, तो 2 वेव पहुंची, एक ग्रीन एक पिंक। तो ग्रीन वाले ने 6 डिस्टेंस ट्रेवल करा, दूसरे वाले ने 10 ट्रेवल करा ना टोटल डिस्टेंस। ठीक है सर। तो दोनों वेव्स के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया? डिफरेंस कितना हो गया? 4। 4 मीटर का। तो ये पाथ डिफरेंस है ना, ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंचा है, ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंचा है, तो इनके बीच में डेफिनेटली फेज डिफरेंस रहा होगा, रहेगा। डेफिनेटली इनके बीच में क्या रहेगा? फेज डिफरेंस। क्लियर है ये बात हाँ सर। भाई? सबको क्लियर है? Yes, sir. यस। फिर अब ये बात कर रहे थे, यहाँ पे वेव रिफ्लेक्ट हुई है, तो रिफ्लेक्शन की वजह से कुछ नहीं आएगा क्या? तो उसको हमने याद करा भाई। ये याद है तुम्हें, ये इंसिडेंट वेव, ये वाला फिर वेव, फिर ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड कितना लिखा था तुमने? v2 - v1/v1 + v2 इंटू ai लिखा था। हाँ सर। ट्रांसमिटेड सर ये नहीं, सॉरी, रिफ्लेक्टेड का था। रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड वेव का इतना एम्पलीट्यूड लिखा था भाई हमने। हाँ सर। v2 क्या है? सेकंड मीडियम में स्पीड। v1 क्या है? फर्स्ट मीडियम में स्पीड। अगर सेकंड मीडियम में स्पीड ज्यादा है, इफ v2 इज ग्रेटर देन v1, अगर सेकंड मीडियम में स्पीड ज्यादा है तो सेकंड मीडियम को रेयरर बोलोगे, डेंसर बोलोगे? रेयरर। रेयर। दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रेयरर मीडियम। तो जब रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है तो ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड कैसा रहता है? ग्रेटर देन 0। सॉरी, ट्रांसमिटेड कह रहा हूँ फिर से। रिफ्लेक्टेड वेव बिना फेज चेंज के रिफ्लेक्ट होगी ना, पॉजिटिव आएगा ना यार। यस यार सर। अगर पॉजिटिव आया तो विदाउट एनी फेज चेंज रिफ्लेक्ट हो गया,
विदाउट एनी फेज चेंज रिफ्लेक्ट हो गया। अगर ये वाली वैल्यू कैसे आती, नेगेटिव। इफ V2 इज लेस देन V1, यानी कि रिफ्लेक्शन कहाँ से, Denser medium. that is reflected from denser medium, that is reflected from denser medium, then reflected wave कितना आएगा, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, लेस देन यानी कि फेज चेंज हो गया कितने का, पाई। पाई। ये लिखा था भाई हमने स्ट्रिंग वेव में। यस तो अब साउंड में जब रिफ्लेक्शन होगा, साउंड के केस में सॉलिड में स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है सबसे कम ज्यादा। होती है, ज्यादा ज्यादा होती है। ज्यादा होती है, गैस में कम होती है। तो साउंड के लिए सॉलिड को क्या बोलोगे, डेंसर या रेयरर, Dense. उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, हम बोलते क्या है, अकाउस्टिक। अकाउस्टिक मतलब रिलेटेड टू साउंड हो गया एक तरीके से। अकाउस्टिकली कैसा मीडियम है, डेंसर, रेयर। डेंसर सॉरी, सॉलिड कैसा होगा भाई, सॉलिड में स्पीड ज्यादा है, जिसमें स्पीड ज्यादा होगी वो कैसा मीडियम होता है, रेयर। Rarer। या जिसमें स्पीड कम होगी वो कैसा मीडियम होगा, डेंसर डेंसर। तो यानी कि गैस कैसा रहेगा, Denser. तो इफ, तो यानी कि पॉइंट बता दो मुझे, पॉइंट क्या आएगा, पॉइंट क्या लिखोगे, सेम फेस। द साउंड वेव, if the sound wave is reflected from, if the sound wave is reflected from कौन सा मीडियम, डेंसर या रेयर, दोनों से लिख देता है। if the sound wave is reflected from acoustically rarer medium, if the sound wave is reflected from acoustically rarer medium, if the sound wave is reflected from acoustically rarer medium, there will be, फेज चेंज होगा या नहीं, no phase change, there will be no phase change, and if it is reflected from acoustically denser, फेज चेंज होगा कितने का, पाई पाई। लिखो इसको फिर, कहाँ से लिखना होगा अभी, से पीछे वाला इसमें। भाई याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है, याद रखना है भाई सबको। सर जैसे ऑप्टिकली रेयर वैसे अकोस्टिकली हाँ, ना। वही डेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं है ना, मतलब डेंसिटी से डायरेक्ट रिलेशन तो है पर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि डाउन यस सर। डेंसर हो गया तो हो गया। सर जिस सर wave का ये बात सब करें हो उसका गया। एक, सर जिस वेव का बात करें उसका ही इनिशियल लिखते हैं, जैसे लाइट में ऑप्टिकली डेंसर और रेयर इसमें। हाँ, इसी के, सर ये भी हो गया। ये तो कर ही दिए होंगे। हाँ सर। सर एक मिनट ये वाला सर। सर ये लिख।
सर नेक्स्ट। हो गया भाई? नहीं सर। सर यस सर। ठीक। तो नेक्स्ट है भाई। भाई तुमने क्या निकाला? ये क्या निकाल रहे थे इतनी देर से? तुम क्या निकाल रहे थे? फेज डिफरेंस। किसके बीच का फेज डिफरेंस निकाल रहे थे? दो वेव जो एक पॉइंट पे अराइव कर रही है उनके बीच का फेज डिफरेंस निकालने का तरीका है ना ये। तो एक बेसिक सा तरीका लिखा है तुमने, दो वेव्स जो एक पॉइंट पे अराइव कर रही हैं उनके बीच का फेज डिफरेंस निकालने का एक सिंपल सा तरीका है। एग्री करोगे या नहीं करोगे? एग्री इस बात से? और हाँ एग्जांपल कर सर। लें? और एग्जांपल कर लें इसके एक दो, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगला वेव ऑप्टिक्स चैप्टर है, वो पूरा इसी चीज पे बेस्ड है। ठीक है? तो अभी हम कर ही रहे हैं तो ये पूरा ही कर लेते हैं। उस बार जब नेक्स्ट टाइम करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, जल्दी क्लियर हो जाएगा। ये याद है हमने एसएचएस में, एसएचएम में एक कंसेप्ट करा था कि दो लाइंस अगर बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, दो लाइंस अगर एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, एंगल इनके बीच का बहुत कम है, तो इनका पाथ डिफरेंस कैसे लिख सकते हो? इनकी लेंथ के बीच का डिफरेंस कैसे लिख सकते हो? एसएचएम में एक क्वेश्चन करा था स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ये बताओ भाई, S2P माइनस S1P निकालना है, S2P माइनस S1P निकालना है। द लाइन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये सब नहीं दिया, डी वगैरह का क्या करोगे? द लाइन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये लेट्स से बाइसेक्टर है, S1 ऊपर है S2 नीचे है, और ये वाला कितना हो गया एंगल? थीटा हो गया। ये दिखाई दे रहा है सबको? थोड़ा बड़ा बनाता हूँ अभी, अभी नेक्स्ट बार बड़ा बनाता हूँ। पहले टारगेट देख लो भाई, टारगेट क्या है? S2 से लेके P तक, S1 से लेके P तक, S2 से लेके P तक, S1 से लेके P तक, ये लेंथ है हमारे पास। इस लेंथ का हमें क्या करना है भाई? S2 से लेके P तक, S1 से लेके P तक, ये लेंथ है हमारे पास। इस लेंथ का हमें डिफरेंस निकालना है। इस लेंथ का क्या करना है? इस लेंथ का तुम्हें डिफरेंस कैलकुलेट करना है, समझे? इस लेंथ का तुमको डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है,
इस लेंथ का तुमसे डिफरेंस कैलकुलेट कराते हैं। देखो इसको हटा दूं मैं थोड़ा सा क्लियर डायग्राम बनाना चाहता हूँ। तो इसको हटा के मैं इसी चीज़ को दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, बस थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। उतना बड़ा है नहीं भाई जितना बड़ा मैं बनाने जा रहा हूँ। S1 S2 के बीच का डिस्टेंस कैसा है? बहुत छोटा है। ठीक है, यहाँ से बनाते हैं एक थिन लाइन यहाँ पर। दिख रही है भाई थिन लाइन? ज़्यादा थिन तो नहीं हो गई? पॉइंट की तरफ। ठीक है, फिर ये बनाया मैंने हॉरिजॉन्टल, और फिर बनाता हूँ मैं एक इसके मिड पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन करता हूँ। सही है, इसके मिड पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन करता हूँ। समझे क्या? ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है भाई? थीटा है। तो अब यहाँ से यहाँ अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, यहाँ से यहाँ अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, यहाँ से यहाँ अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया भाई, कितने एंगल पे? 90 डिग्री पे। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया भाई, 90 डिग्री पे ड्रॉप कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ से यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है भाई, ये पॉइंट है, और यहाँ से तुमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। याद है तुम्हें क्या करने जा रहे हैं हम? पाथ डिफरेंस निकाल रहे हैं। डेल्टा एक्स इज S2 से P तक एक पॉइंट वेव जाएगी और एक S1 से P तक एक वेव गई। तो अगर क्या कंसेप्ट क्या था? अगर दो रेज के बीच का एंगल बहुत कम है, अगर दो लाइन के बीच का एंगल बहुत कम है, तो उनके बीच का जो लेंथ का डिफरेंस है कैसे निकाल सकते हैं? तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, आगे भी बहुत यूज होगा। वेव ऑप्टिक्स पूरा चैप्टर बेस्ड है इस पे। एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आएगा, पूरा चैप्टर इस पे बेस्ड है। दो लाइन है S2P और S1P। ये D क्या है? बहुत छोटा है। D इज स्मॉल, D इज वेरी, D भाई छोटा है। तो दो लाइन है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो डिफरेंस है S2P माइनस S1P, कैसे निकाल सकते हैं? बताओ भाई, क्या करें? परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेगा, छोटी वाली लाइन से बड़ी वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, और फिर जो लेंथ रह जाएगी, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ। याद रखोगे इस बात को? ये बात समझ में आई तुमको? नहीं आई अभी भी समझ में? भाई दो लाइन ड्रॉ करी है मैंने, लाइन से इस पे थीटा एंगल है, छोटी वाली लाइन से बड़ी वाली लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे, जो लेंथ के बीच का डिफरेंस रह जाएगा, दैट डिफरेंस इज, दैट डिफरेंस इज क्या? डिफरेंस बिटवीन द लेंथ, दैट लेंथ इज डिफरेंस बिटवीन द लेंथ। S2P माइनस S1P कितना होगा? S2A के बराबर होगा। स्प्रिंग में जो हमने क्वेश्चन करा था वहां यूज करा था इसको, याद है या नहीं याद है? हाँ सर। तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? S2 की वैल्यू निकालने के लिए तुम कहोगे कि टेंशन ना लो, ये थीटा है, ये वाला कितना एंगल हो जाएगा? दिस एंगल 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल कितना होगा? 90। दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना आएगा भाई? थीटा। थीटा। दिखाई दे रहा है सबको? थीटा। यस ये सर। अब एक देखो ट्रायंगल बन गया तुम्हारे पास। कौन सा ट्रायंगल बन गया तुमको? भाई बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पूरा वेव ऑप्टिक्स चैप्टर बेस्ड है इसके ऊपर। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, D 90 डिग्री एंगल थीटा, कितना आएगा? कितना होगा भाई? D कितना रहेगा भाई? D याद रखोगे भाई? दो लाइंस बहुत क्लोज हो, अगर D इज वेरी स्मॉल, है ना, अगर D बहुत छोटा हो
या अगर डी बहुत छोटा हो तो दो लाइन के बीच का डिफरेंस तुम हमेशा कैसे बोल सकते हो, डी साइन थीटा बोल सकते हो। थीटा कौन सा हो गया, इसके सेंटर को मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। थीटा कौन सा हो गया, इसके सेंटर से इसको मैंने कनेक्ट करा, तो ये लेंथ को, ये एंगल को मैंने हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बोल दिया, और इनकी लेंथ का डिफरेंस कितना आएगा, डी साइन थीटा आएगा। फिर अगर तुमको अब फेज डिफरेंस पूछा तो हम घबराएंगे नहीं भाई। फेज डिफरेंस पूछा तो कितना लिख दोगे, 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स। और इनिशियल फेज डिफरेंस होगा तो इनिशियल फेज डिफरेंस ऐड कर दोगे। कर सकते हो भाई ऐसा सब, सर बोलो। तो वो H2A डिफरेंस, वो H2A आ गया क्या? हाँ तो नहीं, डिफरेंस H2A कैसे आया? वही हमने, डिफरेंस H2A आएगा, दो लाइन के बीच का जो लेंथ का डिफरेंस होगा, एक से दूसरे पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो जो डिफरेंस आता है दोनों लेंथ के बीच का, वो परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद उसके डिस्टेंस के बराबर आता है। ये हमने लिखा था SHM में, नहीं सर, वो थोड़ा अलग क्वेश्चन किया था ना। यही चीज थी यार। बताओ भाई कैसे प्रूव कराएं इसको हम? कैसे प्रूव कराएं, करो प्रूव करो भाई, करो भाई प्रूव करो, जिनको विश्वास नहीं है प्रूव करो भाई। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, ये एंगल थीटा है। निकालो भाई S2P में से S1P माइनस करो, निकालो। S2P में से S1P माइनस करो, इसको कैलकुलेट करो। या क्यों नहीं होगा वो डिस्टेंस, और तुम क्या कह रहे हो कितना होना चाहिए, तुम क्या कह रहे हो भाई कितना होना चाहिए, जी ऐसे हम सर, डायरेक्ट। आपने कैसे बोला, मतलब वो नहीं समझ। मैंने बोला भाई ऐसे डिफरेंस होता है तो होता है यार। ये S2 है, ये S1 है, ये सेंटर है। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डालेगा, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, ये जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करते हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ऑलमोस्ट किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ऑलमोस्ट किसके बराबर आएगा भाई, वो आर्क के, किसके बराबर, आर्क जो आर्क लेंथ, आर्क लेंथ ना, हाँ सर। आर्क लेंथ आएगी, और ये किसके बराबर आएगा, जब तू कह रहा है कि वो आर्क लेंथ है तो ये किसके बराबर हो गया, S1P के बराबर हो गया। तो आर्क लेंथ में घुमा दे इसको, इसको आर्क लेंथ में घुमा दे, और आर्क लेंथ तो कितनी लिखता है भाई, देख आर्क लेंथ कितनी लिखता है, ये जितना भी डिस्टेंस है, कैलकुलेशन करवा रहा है मुझसे, रुक जा। ये है भाई तेरा S1, और ये है पॉइंट P। यहाँ से मैंने इसको घुमा दिया थीटा एंगल, थीटा कैसा है, वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल। ये थीटा है, ये लेट से आर के बराबर हो गया, S1 से P तक आर हो गया। तो ये जब तू इसको घुमाएगा इस सर्कल में तो ये किसके बराबर आएगा, S1 थोड़ा सा इधर आएगा आगे की तरफ, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला ऐसा ना, ऐसा कह रहा है। हाँ सर। तो ये लेंथ कितनी आई, आर साइन थीटा, हाँ सर। और ये आर्क लेंथ होता तो कितना आता, आर्क थीटा। तो स्मॉल एंगल्स के लिए जैसे आर साइन थीटा आर थीटा के बराबर है, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डिफरेंस बहुत कम है। कितना होगा ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डिफरेंस, आर माइनस आर कॉस थीटा। ये डिस्टेंस कितना होगा भाई, आर है, हाँ और सर। ये कितना है, आर कॉस थीटा है। हाँ सर। तो स्मॉल एंगल्स के लिए क्या होता है, आर कॉस थीटा। एक तो अगर सिर्फ तो पूछता कि आर कॉस थीटा के आर के बराबर लिख सकता है, तो स्मॉल एंगल्स के लिए आर कॉस थीटा को तो क्या लिख सकता है, आर लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर r माइनस आर कॉस थीटा की बात करते तो कितना आता है ये याद है? तो sin square theta by 2। यानी कि r इंटू थीटा स्क्वायर बाई 2। हाँ सर। अब इसमें तो d साइन थीटा ऐड करेगा, d साइन थीटा ऐड करेगा, है ना? ये थीटा अलग है भाई, ये वाला थीटा अलग है, ये वाला थीटा अलग है। इसको तो थीटा की जगह फाई ले सकता है। सर यहाँ तक आया, उसके बाद ये क्या है? ये क्या चीज़ है? ये डिफरेंस। इसका कुछ नाम देते हैं, बी नाम देते हैं। तो ये तो छोटा सा डिफरेंस आ गया ना तेरे पास, S1B। हाँ S1B सर, आ गया तेरे पास। S1 भी आया। yes। S1 और B पॉइंट कोइंसाइडिंग ही है ना, ये थीटा नहीं है। ये थीटा मैंने उधर बोल रखा है, ये कुछ और एंगल बोल दे, फाई बोल दे, अल्फा बोल दे भाई। ये थीटा नहीं है, बहुत छोटा सा एंगल अल्फा है या फाई है। फाई फाई फाई, ये है भाई फाई, है ना? हाँ सर। अब इसमें तू अगर कुछ ऐड करेगा तो इसके कंपैरिजन में वो नेग्लिजिबल नहीं है। अगर तुझे पूछा अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो यहाँ से जब तू वैल्यू निकालेगा तो S1P इज ऑलमोस्ट इक्वल टू S1P इज ऑलमोस्ट इक्वल टू AP ना। S1P इज ऑलमोस्ट इक्वल टू AP। डिफरेंस है तो कितना डिफरेंस है, कितना से जो डिफरेंस है S1P में और इसमें BP में कितना डिफरेंस है? R5 स्क्वायर बाई 2। R5 स्क्वायर बाई 2। और छोटे डिफरेंस को एक हायर टर्म्स के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हो ना। तो मुझे जब S2P में से S1P सब्ट्रैक्ट करने को बोला गया है तो ये वैल्यू तो फाइनाइट वैल्यू है। इसके कंपैरिजन में मैं छोटा सा डिस्टेंस नेग्लेक्ट कर सकता हूँ कि अगर मैंने ज़्यादा या कम लिख दिया होगा इतने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर। तो वही तो कह रहे हैं हम यहाँ पे, क्या दिक्कत है बता? ये दिस एंगल इज फाई, तो ये एंगल दिस इज आर, तो ये जो परपेंडिकुलर आएगा यहाँ परपेंडिकुलर डालने के बाद ये आर कॉस फाई आएगा। तो सिंस फाई इज वेरी स्मॉल, सिंस फाई इज वेरी स्मॉल, दिस डिस्टेंस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज आर। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना बोल दोगे? S2A। तो लेकिन वैलिड तभी रहेगा अगर डी क्या हो, बहुत छोटा हो या फाई बहुत छोटा हो। हाँ सर, समझा। सर D S2 S1 के बीच में डिस्टेंस है, मतलब वर्टिकल वैल्यू। हाँ, मतलब अल्टीमेटली वो डी ऐसा छोटा है कि फाई छोटा है बहुत। हाँ हाँ सर। भाई चलो अननेसेसरी कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन लिया है, चलो कोई बात नहीं, अभी कर ही लिया है तो 4 तो बज ही गए। इंटरफेरेंस सैटरडे को कर लेंगे। अभी इसको ख़त्म कर देते हैं फिर इस तरह के सिचुएशन को। पॉइंट भी वाई डिस्टेंस पे, पॉइंट भी वाई डिस्टेंस, वाई को डी से बहुत छोटा लेना चाहते हो या नहीं, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तुम्हें पूछा गया फाइंड, वही अगेन सेम ही क्वेश्चन है, वापस उसी पे आ रहे हैं हम। फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स अराइविंग एट पॉइंट पी, फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स अराइविंग एट पॉइंट पी, ये क्वेश्चन है भाई। कौन सा नंबर का क्वेश्चन हो गया? 7th नंबर का क्वेश्चन हो गया। फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स अराइविंग एट पॉइंट पी, अपने आप नहीं करो, मुझे यहीं बताओ बोर्ड पे। अवधेश, सिद्धेश, देवेश के अलावा कोई और बताओ भाई। फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स अराइविंग एट पॉइंट पी, कौन बताना चाहेगा? इसको कनेक्ट कर दें भाई थीटा एंगल से, बताओ भाई कितना आएगा फेज डिफरेंस? ये डी डिस्टेंस है, डी इज मच लेस देन कैपिटल डी, ये गिवन है। डी अगर कैपिटल डी से बहुत छोटा है, यानी कि इस लाइन से जो भी डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में डी कैसा है? बहुत छोटा है। तो यानी कि जो दोनों लाइन एंगल बनाएंगी ये बहुत छोटा एंगल रहेगा, तो तुम अपना अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। बताओ भाई कौन बताने वाला था? अनिकेत,
फातिमा बताओ कितना कितना लिखूं, पाथ डिफरेंस बताओ, या फेज डिफरेंस कितना लिखेगा, के डेल्टा एक्स प्लस कितना डेल्टा थीटा। इनिशियल फेज डिफरेंस है क्या कोई, यानी कि इनिशियल फेज डिफरेंस है क्या कोई सोर्सेज के बीच में, डिपेंड करेगा, दिया होगा तो लेंगे, नहीं दिया तो नहीं लेंगे। अभी हम ले रहे थे क्या शुरुआत से, नहीं सर। फिर पल्लवी बताओ क्या लिखें, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स की जगह क्या लिखें, डी साइन डी साइन थीटा ना, भाई इधर से थीटा गिवन है, ये डी डिस्टेंस है, तो डी साइन थीटा लिखना है भाई सबको, किसी को गलती वो नहीं करनी है, ठीक है। डी साइन थीटा फेज डिफरेंस लिख दोगे डायरेक्टली, ये कोई मिस्टेक नहीं है, करेक्ट है, बस ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू है जहाँ पे तुम निकाल रहे हो उसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो ये वाला एंगल बहुत छोटा बनेगा और तुम्हारा ये रिजल्ट वैलिड रहेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें नॉर्मल ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें नॉर्मल क्या करना पड़ेगा, ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी, अदरवाइज कोई। समझे। दूसरा, थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, चलो ये तो लिख दिया मैंने, थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, साइन थीटा वाई बाई डी, क्या, साइन थीटा वाई बाई डी। और कोई बताओ, सिद्धेश, त्रिषा, सलोनी, कोई बताओ, शाजिया। tan थीटा वाई बाई डी। भाई थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, टेन थीटा की वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे, टेन थीटा निकाल सकते हो ना, टेन थीटा गिवन होगा किस, जब पॉइंट पे पूछ रहे हैं तो पॉइंट की लोकेशन तो देंगे ना, तो कुछ तो दिया होगा पॉइंट की, या तो एंगल थीटा दिया होगा, नहीं तो वाई दिया होगा, तो टेन थीटा की वैल्यू वाई बाई डी है, यहाँ से थीटा निकालोगे और यहाँ प्लेस कर दोगे, समझे इस बात को। यस सर। टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, थीटा की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दोगे, तुम्हारे पास फेज डिफरेंस आ जाएगा। और इफ, जरूरी नहीं है, इफ थीटा इज, ये जरूरी नहीं है, अगर थीटा स्मॉल हुआ लेकिन, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू ये थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा लिख दोगे ना, डी थीटा क्या, डायरेक्ट साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू टेन थीटा लिख देंगे ना। यस सर। लिखो भाई, कहाँ से लिखना बाकी है, सौरभ आया भाई, सौरभ ये आ गया, डिस्कनेक्ट हो गया भाई, हाँ सर आ गया। लिखो कहाँ से लिखना है, सर यहाँ से ही यहाँ से ही लिखना है। सर नेक्स्ट। एक मिनट सर। सर एक मिनट,
सर नेक्स्ट। सर एक मिनट। हाँ हाँ सर। सर। सर ये लिखना है क्या? लिख दे कभी थोड़ा सा अलग से नोट बना के, कभी रिवाइज करेगा तो तुझे याद आ जाएगा भाई क्यों नेग्लेक्ट करा है। हाँ सर। एक मिनट सर। सर नेक्स्ट। हाँ सर। हो गया भाई? अरे सर एक मिनट। हाँ सर। लिख क्या रहा है उसमें? सर डायग्राम ड्रॉ करो। यस सर। हाँ सर। एक मिनट।
हाँ सर। बताओ भाई। हाँ, नेक्स्ट है लेट्स से डी की वैल्यू 10 लैम्डा है। डी की वैल्यू 10 लैम्डा है। व्हाट इज डी? S1 S2 के बीच में इनिशियल फेज डिफरेंस कितना गिवन है भाई? S1 S2 के बीच का इनिशियल फेज डिफरेंस, S1 और S2 दो सोर्सेज हैं, दोनों के बीच का इनिशियल फेज डिफरेंस कितना गिवन है भाई? इनिशियल फेज डिफरेंस इज कितना? 0। या 0 मान लिया भाई, इनिशियल फेज डिफरेंस नहीं है। सोर्सेज कैसे हैं? कोहेरेंट सोर्सेज हैं। या दोनों सोर्स कैसे हैं? कोहेरेंट। कोहेरेंट सोर्स कौन से होते थे भाई? सेम फ्रीक्वेंसी। सेम फ्रीक्वेंसी। तो अभी एक लार्ज डिस्टेंस पे कैपिटल डी जो है स्मॉल डी से बहुत ज़्यादा है। कैपिटल डी स्मॉल डी से बहुत ज़्यादा है। एक जैसे एक प्लेन रखा हुआ है, इस प्लेन पे डिटेक्टर है। डिटेक्टर मतलब जो साउंड को डिटेक्ट करेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा कान हो गया, ह्यूमन ईयर, एक डिटेक्टर है। इस डिटेक्टर को मैं ऊपर नीचे मूव कर रहा हूँ। इस डिटेक्टर को मैं ऊपर नीचे मूव कर रहा हूँ। तो जब ये डिटेक्टर सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे होगा, जब ये डिटेक्टर सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे होगा भाई, डिटेक्टर डी को ऊपर नीचे मूव करेंगे। ये डिटेक्टर है, तो ये जब सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे होगा तो फेज डिफरेंस इसके लिए कितना रहेगा? मैं इसको डिफरेंट पॉइंट से है ना। फर्स्ट आ गया डेल्टा फाई एट सी, सेंटर ऑफ स्क्रीन, ठीक है। डेल्टा फाई इज एट सेंटर ऑफ स्क्रीन। यस, करेक्ट है भाई। सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे डेल्टा फाई कितना आएगा भाई? करेक्ट है भाई चिराग, सुदेश। भाई जो भी 1 घंटे पहले कर रहे थे वही करो, करेक्ट है दिशा। सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स अराइविंग एट सेंटर ऑफ द स्क्रीन। फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स अराइविंग एट सेंटर ऑफ द स्क्रीन, गलत हो गया फिर। शादिया करेक्ट है। सौरभ गलत हो गया भाई। पल्लवी करेक्ट है। फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स अराइविंग एट सेंटर ऑफ स्क्रीन, कम ऑन। श्रीनाथ सलोनी करेक्ट है। श्रुति बताओ। साक्षी, स्मृति, प्रीति बताओ भाई क्या हुआ, नहीं आ रहा? पल्लवी 1 मिनट से। ठीक है अभी अभी। सलोनी हाँ करेक्ट है, सलोनी। अच्छा पल्लवी का करेक्ट है भाई। पल्लवी मिस हो गया था अचानक ना, बहुत सारे आंसर आए थे। क्यों एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हो भाई? यहाँ से वेव एक सीधी आएगी, एक वेव यहाँ से सीधी आएगी,
दोनों का पाथ क्या रहेगा विवेक? इसने जितना डिस्टेंस कवर करना है इसने भी उतना ही डिस्टेंस कवर करना है, तो सेम पाथ है ना। यस सर। तो कितना होता है फेज डिफरेंस? के डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा थीटा। इनिशियल पाथ डिफरेंस था क्या? नहीं। नो सर। इनिशियल फेज डिफरेंस सॉरी प्लस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। दोनों ने सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल करा ना, यस। तो क्या करोगे? एक्स माइनस एक्स कितना? 0। 0 आएगा भाई आंसर। इनिशियल Yes. फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स कितना रहेगा भाई? 0 रहेगा। हाँ सर। सर वो लिखना था। क्या लिखना है? लिख लियो, क्या लिखना है? तो फर्स्ट आया आंसर आया तेरा ही नहीं आया? लिखना छोड़। आंसर आया, क्वेश्चन लिखना है। कोई बात नहीं। फिर अगला भाई फेज डिफरेंस इनिशियल 0 आ गया। अब अगला बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं ना। सेकंड है फाइंड फाइंड क्या करें? फाइंड द पॉइंट वेयर फेज डिफरेंस बिटवीन फाइंड द पॉइंट सॉरी पूरा लिख लेते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द स्क्रीन find the point on the screen where the phase difference between waves is 0 is 2 pi। तो जैसे तुमने जीरो निकाला अभी, तो सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे 0 हो गया। अब उससे ऊपर जाओगे तो फेज डिफरेंस बढ़ेगा, ठीक है? उससे ऊपर जाओगे तो फेज डिफरेंस बढ़ेगा। तो फाइंड द पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द फेज डिफरेंस बिटवीन वेव इज 2 pi। Find the point on the screen where phase difference between the wave is 2 pi। वैल्यू नहीं निकालनी, आंसर एकदम एग्जैक्ट नहीं निकालना, इक्वेशन लिख के लिख दो, या इनफैक्ट तुम चाहते हो तो यहीं बता दो। बस वो पॉइंट बता दो जहाँ पे फेज डिफरेंस कितना होने वाला है? 2 पाई होने। तो तुम मुझसे बोलोगे लेट अस से दैट पॉइंट इज y, लेट अस से दैट पॉइंट इज y, है ना? तो तुम पहले सबसे पहले इक्वेशन लिख दोगे भाई tan थीटा किसके बराबर? याद है? tan थीटा किसके बराबर आएगा? बाय बाय। Y y by by D. d। फिर फेज डिफरेंस कितना होता है भाई? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। कितना करना है फेज डिफरेंस तुमको? 2 पाई बाय करना है, इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स कितना? साइन। साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा निकालोगे और यहाँ प्लेस कर दोगे, y की वैल्यू आ जाएगी ना। अच्छा। यस। यहाँ से थीटा निकालोगे, 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ प्लेस कर दोगे, तुम्हें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो पोजीशन मिल जाएगा, मतलब डेटा गिवन होगा, डेटा गिवन होगा फाइनल केस में, और क्या होगा? तो बस यहाँ पे वैल्यूज डालना। अगर साइन थीटा टेन थीटा के बराबर है तो एग्जैक्टली प्लेस कर देना, बराबर नहीं है तो थीटा की वैल्यू निकालना, फिर 10 के अंदर प्लेस करना, ठीक है? अगर थीटा बहुत छोटा है तो डायरेक्टली आ जाएगा, अदरवाइज ऐसे प्लेस करना तो आ जाएगा। चलेगा भाई सबको? कर दोगे ना कैलकुलेट? एक मिनट। हाँ सर। क्या कह रहे हो निकेत? हाँ, अबे क्या कह रहे हो? एक मिनट पिछला वाला। नहीं कोई कंसेप्ट में डाउट है, लिखना है? नहीं कंसेप्ट नहीं कंसेप्ट। नहीं सर, नहीं डाउट उसमें नहीं लिखना। मुझे ये बता, ये
यहाँ से मैंने S1 लिखा, यहाँ से मैंने S2 लिखा। जो सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे जब मैं जाता हूँ तो पाथ लेंथ के बीच में डिफरेंस तुम मुझे कितना बोल रहे हो? 0 बोल रहे हो, है ना? पाथ लेंथ के बीच का डिफरेंस तो मुझे 0 बोल रहे हो भाई, ये बात सब बोल रहे हैं भाई। जब मैं Yes, ऊपर sir. जाने लगूंगा तो पाथ लेंथ के बीच का डिफरेंस बढ़ने लगेगा ना? हाँ सर। मैक्सिमम कितना जाएगा? ये क्वेश्चन क्या है? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पाथ डिफरेंस between the waves arriving on screen? जो स्क्रीन पे वेव्स आ रही हैं उनमें मैक्सिमम पाथ डिफरेंस कितना हो सकता है? What can be the maximum path difference between the waves arriving on screen? बोलो। डेल्टा x इज इक्वल टू S2p माइनस S1p। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बतानी है तुम्हें कितना हो सकता है? यस चिराग, क्लोज है आंसर, बहुत ही क्लोज है, छोटा सा मिस्टेक है। क्या जो तुमने बोला इतना एग्जैक्टली होगा या नहीं होगा? नहीं नहीं, पी पॉइंट फिक्स नहीं है शाजिया, पी पॉइंट तो कितना भी हो सकता है। स्क्रीन पे मैं कहीं पे भी ले सकता हूँ भाई पी पॉइंट। क्वेश्चन क्या है? स्क्रीन पे मैं कहीं पे भी लूँ तो मैक्सिमम पाथ डिफरेंस कितना निकल के आएगा? वो करेक्ट है तुम्हारा स्टेटमेंट चिराग, तुम्हारा भी स्टेटमेंट ये जो लिखा है तुमने आंसर करेक्ट है, पर प्रॉपरली एक बार बता दो बस, जो हम वर्ड ढूंढना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई? पाथ डिफरेंस तुमने कितना लिखा है? डी साइन थीटा लिखा है। मैं तुमसे बस इतना बोलता हूँ, पाथ डिफरेंस मैंने कितना लिखा है भाई? डी साइन थीटा लिखा है पाथ डिफरेंस। हाँ सर। तो अगर मैंने थीटा की वैल्यू को 90 कर दिया तो क्या पॉइंट स्क्रीन पे बचेगा? नहीं। नहीं नहीं बचेगा। सर। और लेकिन जस्ट 89.99 करा तो स्क्रीन तो इनफाइनाइट मानी है तुमने, तो आएगा स्क्रीन पे ना। तो दिस इज लेस देन डी, दिस वैल्यू इज लेस देन डी। इक्वालिटी नहीं आएगी, इक्वालिटी नहीं आएगी, ये याद रखना ना। जो भी पाथ डिफरेंस होगा वेव्स का के बीच में जो उस स्क्रीन पे पहुंच रहा होगा, यहाँ सोर्सेज रखे हैं, इस स्क्रीन पे जो भी पाथ डिफरेंस होगा वो क्या होगा? पाथ डिफरेंस, इट विल बी लेस देन डी। क्लियर है ये बात सबको? Yes, sir. यस सर। दिस पाथ डिफरेंस विल बी लेस। सही है ना भाई? सर वो 90 पे क्यों नहीं होगा? 90 को देखना, थीटा इज इक्वल टू 90 क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 90 इज दिस वर्टिकल लाइन। वहां कोई है स्क्रीन, उससे हल्का सा इधर का वो आगे हाँ सर। जाता रहेगा, कहीं ना कहीं स्क्रीन पे चला जाएगा। पर तूने 90 कर दिया तो ऊपर आ गया ना। हाँ सर। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस। Yes, sir. हाँ सर। ठीक है सर। चलो एक और क्वेश्चन बताओ। ये दो पॉइंट्स रखे भाई S1 S2, इनके बीच का डिस्टेंस कुछ मान लो मैं 4 लैम्डा या 3 लैम्डा, 3 लैम्डा। एक बहुत बड़ा सर्कल है, इस सर्कल में डिटेक्टर मूव कर रहा है। एक सर्कल में ये डी क्या है भाई? डिटेक्टर। क्या डिटेक्ट करता है ये? इंटेंसिटी बताता है भाई, है ना? कि जब ये दो वेव्स आएंगे यहाँ पे तो इंटेंसिटी कितनी है। तो जब ये मूव करता रहेगा ऐसे पूरे सर्कल में, कहाँ पे पार्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा कहाँ कहाँ पे मिलेगा? पार्ट डिफरेंस इंटीग्रल मतलब, समझे मेरी बात को? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा कितने पॉइंट्स पे मिलेगा इसको? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा कितने पॉइंट्स पे मिलेगा? नहीं समझे क्वेश्चन को?
क्वेश्चन है दो सोर्सेज है S1 एंड S2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है भाई? d लैम्डा है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? d है। d की वैल्यू कितनी है भाई? 3 लैम्डा। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? d है, और d की वैल्यू कितनी है भाई? 3 लैम्डा। फिर यहाँ से वेव जाएगी भाई पूरे इसमें, है ना, सर्कल में, पूरे में चारों तरफ वेव जा रही होगी। तो इस सर्कल पे जब तुम घूम रहे हो तो तुम्हें पाथ डिफरेंस कभी लैम्डा मिलेगा, कभी 1.5 लैम्डा मिलेगा, हाँ कभी सर। 1.1 लैम्डा मिलेगा। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा तुम्हें कितनी बार मिलेगा, ये क्वेश्चन है। समझे अभी क्वेश्चन को? जब सर्कल में घूमने में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट इज एन इंटीजर। 0 को इंटीजर बोलते हैं क्या? चलो बोलते हैं, तो तुम्हें पता होगा भाई, मैथमेटिकली डिफाइन करा है ना, मैथ्स में डिफाइन करा है 0 को इंटीजर। नहीं भी कराओ तो है, हम काउंट करें Yes, भाई, sir. 0 1 2 3 4, है ना, ये सारे भाई n की वैल्यूज हो सकती हैं, इंटीजर नंबर। तो जब मैं डिटेक्टर को लेकर घूमूंगा कितनी बार मुझे ये मैक्सिमम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा मिलेगा? तुम ढूंढो, मैं क्वेश्चन को और प्रॉपर्ली नेगेटिव लिख में दूंगा। भी। हाँ, सब जगह, सब जगह n इज एन इंटीजर इंक्लूडिंग 0, सही बात है। अच्छा, हाँ सर। क्वेश्चन है as the detector moves in a circle shown find the number of times the number of times it encounters path difference between waves to be integral multiple of lambda. Path difference between waves to be integral multiple of lambda. अच्छा, टेस्ट में सिर्फ प्रोग्रेसिव वेव लगा रहा है ना, ट्रैवलिंग वेव, the number of times it encounters path difference between the waves to be integral multiple of lambda in a complete circle. समझ गए क्वेश्चन? समझे भाई? अभी टेस्ट में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा साउंड वेव की इक्वेशन, साउंड वेव की वेलोसिटी, स्ट्रिंग वेव की इक्वेशन, स्ट्रिंग वेव की वेलोसिटी, और जो तुमने एनर्जी लिखी थी ट्रैवलिंग वेव शुरुआत में। फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स इट एनकाउंटर्स पाथ डिफरेंस वेव टू बी इंटीग्रल। सैटरडे को कितने बजे आओगे? 1:30 पे ना? सैटरडे को 1:30 पे। स्कूल तो नहीं है? है क्या? सर सैटरडे को एग्जाम है। सैटरडे को लेकिन क्लास तो होगी ना? क्लास का टाइम तो शायद शेड्यूल कर रखा है। हाँ सर। तो फिर भाई सुबह सुबह टेस्ट दे देना। और स्कूल वाले बता दो भाई, स्कूल किस किस का है? स्कूल है क्या किसी का? कुमुद, कुमुद है? कुमुद नहीं है। शरण्या, मिताली, मिताली भी नहीं है। आई हैव टिल, ठीक है भाई, 1:45 से रहेगा भाई, 1:50 से रहेगा। चलो 1:50 से क्लास रहेगी, उससे पहले थोड़ा डाउट वगैरह देखेंगे, तो बाकी भी देख के कर लेना।
उसी अकॉर्डिंग आना। 1:50 या 2 o'clock से क्लास स्टार्ट कर लेंगे लेक्चर, और उससे पहले अगर किसी का रहेगा तो डाउट्स की। हाँ भाई, सर फिर आगे। कितने बजे आना है? 2 o'clock से क्लास है और उससे पहले डाउट्स हैं। जितने बजे तेरी मर्जी हो उतने बजे आ जाइए। तो पहले इसका आंसर बता, इसका आंसर आया क्या? अभी तक नहीं आया भाई सबका? कैसे करोगे? सर निकाल के लाओगे इसको, सोच के लाओगे? सर मैंने एक आंसर लिखा है। तूने आंसर लिखा है? मुझे चेक करना पड़ेगा भाई। भाई आंसर बोल देता हूँ मैं। चलो, तो बहुत जनों ने आंसर दिया। 8, 4, 5, 12, 1, 2। बस सिद्धेश का करेक्ट है। 12 पॉइंट्स मिलेंगे भाई। 12 पॉइंट्स पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हुआ इंक्लूडिंग 0। ठीक है, सोच के लाओगे क्या इसको? 12 पॉइंट्स हैं जिन पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है। सैटरडे को स्टार्ट करते हैं भाई, इसको सोच के लाना। ठीक है, इसको सोच के लाना। सैटरडे को इसको खत्म करके, ये लास्ट रहेगा अपना। एक बार सोच लोगे तो और बेटर भी रहेगा भाई, बढ़िया रहेगा। इसको खत्म करके फिर हम इंटरफेरेंस मेन स्टार्ट करेंगे, उसको खत्म करेंगे। चलेगा भाई? सैटरडे मिले, यस सर। हाँ टेस्ट सर। दे के आना। यस सर।